Hello students and parents. Today we are going to study chapter number 9, that is methods of separation in everyday life. मतलब जो हमारा दैनिक जीवन है उसपे हम जो मिक्सचर्स है हमारे पास उनको अलग अलग कैसे करते हैं. ठीक है. So first of all we should know what is mixture. So mixture होता है बच्चों any substance that is formed by mixing more than two substances. ठीक है. जैसे ये नमकीन है यहाँ पे, तो ये है एक मिक्सचर है. ठीक है. यहाँ पे हमारे पास मूंगफली है, इसमें मटर है और सेब के डिफरेंट डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स हैं. अगर मैं आप बच्चों को बोलूं कि इसमें से आप पीनट को अलग करो, सेपरेट करो, तो यू विल जस्ट पिक द पीनट विद योर हैंड्स एंड सेपरेट. ठीक है. वैसे ही हम मटर को सेपरेट कर सकते हैं बाय पिकिंग दैट मटर विद आवर हैंड्स. तो ये जो मेथड है ना, इनको सेपरेट करने के लिए जो अभी हम यूज कर रहे हैं बच्चों, दिस इज नोन एज हैंड पिकिंग. इस मेथड को क्या बोलते हैं? हैंड पिकिंग. ठीक है. सिंपली एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं बच्चों. दिस इज अ मिक्सचर ऑफ दाल एंड वाटर. ये दाल और वाटर का मिक्सचर है. अब इसमें आपको टू इंपॉर्टेंट डेफिनेशन स्टडी करने को मिलेंगी. जब कोई डेंसर या हैवी चीज, दाल जो है वो डेंसर होती है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है वाटर से, जब वो बॉटम में सेटल हो जाती है किसी कंटेनर के, ठीक है, हैवी चीज, दैट इज प्रोसेस इज नोन एज सेडिमेंटेशन. तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन. अब अगर आपको इसको सेपरेट करना हो तो व्हाट विल यू डू? यू विल सिंपली टेट, मतलब टेढ़ा करोगे आप, ठीक है, कंटेनर को, और जो वाटर है उसको हम दूसरे किसी ग्लास में या फिर कंटेनर में पोर कर लेंगे. ऐसे करेंगे तो ये सेपरेट हो गया. तो ये वाला जो मेथड हमने सेपरेशन का अभी यूज किया, दिस इज नोन एज डिकेंटेशन. तो इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम इसी तरह के डिफरेंट मेथड्स जो है सेपरेशन के वो स्टडी करेंगे अलोंग विद देयर प्रिंसिपल्स, उनकी एप्लीकेशन और साथ में उनकी लिमिटेशन क्या क्या है. ओके. सो लेट्स स्टार्ट विद द फेमस कबीर दोहा, जिसको पढ़ेंगे. साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रथे, थोथा दही उड़ाए. तो जो कबीर हैं, जो एक फेमस इंडियन पोइट भी थे और संत भी थे, उनका ये जो दोहा है वो हमें बताता है कि जिस तरह जो विनोइंग का प्रोसेस है, जो फटकने का प्रोसेस है, वो भूसे में से अनाज को अलग कर देता है, उसी तरह जो समझदार इंसान होते हैं, लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? वो गुणों को ग्रहण करते हैं. वर्चुज मीन्स गुण, अच्छी क्वालिटी. और जो वाइसेस हैं, मीन जो दोष हैं, उनको वो डिस्कार्ड कर देते हैं. ओके. सो ये जो चैप्टर है बच्चों, ये आपको एक थ्योरी के, एक स्टोरी के थ्रू समझाया गया है. मल्ली एंड हिज सिस्टर बल्ली, ये दो बच्चे हैं जो अपनी समर वेकेशन में ऑल ओवर द इंडिया, जहाँ पे इनके रिलेटिव्स या फैमिली फ्रेंड्स रहते हैं, वहां पर जाते हैं और हर जगह पे जाके ये सेपरेशन की नई नई टेक्निक्स को सीख कर आते हैं. ठीक है. सो जब ये बच्चे समर वेकेशन में, फर्स्ट जो इनका हॉल्ट है, मतलब जो पड़ाव था, वो था इनकी नानी का घर, जो कि हरियाणा में था. जब ये बच्चे वहां पर गए तो इन्होंने देखा कि जो इनके नानी है या मामा मामी है, साथ में उनके जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं, वो क्या कर रहे थे? वो अनाज से, ठीक है, अनाज में से वो स्टोन्स को या किसी इम्प्योरिटी को रिमूव कर रहे थे बाय यूजिंग देयर हैंड्स. तो वो बच्चे एक्साइटेड होकर उनको नोटिस करते हैं. ओके. तो फिर उनकी नानी उन्हें बताती है कि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि जो अनाज है वो बनाने लायक हो सके. ओके. सो नेक्स्ट वो बच्चे जो हैं, जब उनको दिन में पुलाव सर्व करते हैं बच्चों, तब भी वो अब क्या करते हैं? वो पुलाव में से काली मिर्च, जैसे आप बच्चे जनरली करते हो, प्याज टमाटर जो आपको पसंद है उसको हैंड से रिमूव कर देते हो. तो ये जो मेथड है, बाय यूजिंग आवर हैंड्स टू सेपरेट द मिक्सचर, दिस इज नोन एज हैंड पिकिंग. इस मेथड को बच्चों बोलते हैं हैंड पिकिंग, और ये फर्स्ट मेथड ऑफ सेपरेशन है जो इस चैप्टर में हम स्टडी कर रहे हैं. ओके. सो हैंड पिकिंग को आप कैसे डिफाइन करोगे? द प्रोसेस या द मेथड ऑफ पिकिंग बाय हैंड फ्रॉम अ मिक्सचर. ठीक है. सच एज, और एग्जाम्पल साथ में गिवन है, स्मॉल स्टोन्स एंड हस्क फ्रॉम व्हीट एंड राइस, दिस इज नोन एज हैंड पिकिंग. और इसका प्रिंसिपल होगा बच्चों, इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन साइज, कलर एंड शेप ऑफ पार्टिकल्स. मतलब जो साइज, कलर एंड शेप पार्टिकल्स का डिफरेंट होता है, सो वी कैन यूज दिस प्रिंसिपल. ठीक है. और इसकी एप्लीकेशन क्या जाएंगी? टू सेपरेट इम्प्योरिटीज फ्रॉम राइस एंड व्हीट. ये तो इसकी एप्लीकेशन हो गई. और साथ में इसका बेनिफिट क्या हो जाएगा? अगर स्मॉल क्वांटिटी में हमारे पास कोई चीज है और हमें वो सेपरेट करनी है, तो वी कैन सिंपली यूज दिस मेथड. और ये इजी मेथड है, इसमें कोई कॉस्ट भी नहीं लग रही. बट अब इस मेथड की लिमिटेशन भी स्टडी करनी है हमें. तो इसकी लिमिटेशन होगी कि अगर साइज सिमिलर है या फिर कलर सिमिलर है, दिस मेथड इज नॉट वेरी यूजफुल. ठीक है. सो फर्स्ट मेथड क्लियर हो गया. जैसे उसके बाद नेक्स्ट मेथड हम स्टडी करेंगे,
उसमें जो बच्चे हैं वो अपने मामा के साथ फील्ड पे विजिट कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे दो लेडीज को देख सकते हो बच्चों, वो क्या कर रही हैं, ये जो उनके हाथ में है ना, ये वीट के बंडल्स हैं, ठीक है। जैसे वीट के बंडल अगर आपने देखा होगा तो बंडल बना के उनको सुखाने के लिए भी रखते हैं खेत पे, और साथ में इस तरह से बीट कर रहे हैं। तो वीट के बंडल्स को ये बीट कर रहे हैं, बीट करेंगे या रब करेंगे एक वुडन ब्लॉक के ऊपर। तो उससे क्या हो रहा है, फिर वो बच्चे अपने मामा को पूछ रहे हैं, देन देयर मामा टेल्स कि दिस प्रोसेस इज नोन एज थ्रेशिंग। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, थ्रेशिंग। अब इस प्रोसेस को आपने डिफाइन कैसे करना है, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक, मतलब जो वीट की डंठल है, जो गेहूं की डंठल है, उससे उसके अनाज को अलग करना है। तो उनको बीट करना पड़ेगा हमें किसी सरफेस के ऊपर या किसी वुडन ब्लॉक के ऊपर। दिस प्रोसेस इज नोन एज थ्रेशिंग। ओके, सो फार्मर्स जो है वो फोक सॉन्ग भी, जो उनका लोकगीत है, उसको भी एंजॉय कर रहे होते हैं। तो ये देखिए, दिस इज द थ्रेशिंग, रिमूवल ऑफ ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक, ठीक है, बाय बीटिंग और रबिंग देम। तो हमारे पास सेकंड जो हो गया प्रोसेस, वो भी क्लियर हो गया सेपरेशन का। उसको बोल दिया बच्चों थ्रेशिंग। क्या बोलेंगे उसको, थ्रेशिंग। और उसकी एप्लीकेशन क्या जाएगी, टू कवर द लार्ज क्रॉप फील्ड। ओके, और साथ में अभी जो थ्रेशिंग है इसकी लिमिटेशन भी साथ में स्टडी कर लेते हैं। इसकी जो लिमिटेशन होगी, इट रिक्वायर लेबर, इसलिए हमें लेबर भी चाहिए और एक प्रॉपर प्लेस भी चाहिए, उसके बगैर ये प्रोसेस नहीं होता, ठीक है। सो नेक्स्ट जो थर्ड है, नेक्स्ट टॉपिक, जो सेपरेटेड ग्रेन सेपरेट हो गए, वो मिक्स भी हो रहे थे पाइल्स ऑफ हस्क के साथ, भूसे के ढेर के साथ। तो जो बच्चे थे वो कह रहे थे कि इतने सारा स्मॉल अमाउंट में तो हैंड पिक कर सकते हैं, पर लार्ज अमाउंट में कैसे करेंगे उसको, ठीक है। और साथ में आपके पास एक क्वेश्चन भी है बच्चों, रीड दिस केयरफुली। आपके पास स्मॉल अमाउंट ऑफ पफ्ड राइस, मतलब मुरमुरे हैं और चना दाल है, तो आप कैसे सेपरेट करोगे। तो चना दाल है उसको आप, और मुरमुरे का मिक्सचर, उसको आप ब्लो करोगे, उसको एयर वहां से ब्लो करोगे, तो जो मुरमुरे हैं, जो पफ्ड राइस हैं, वो लाइटर होंगे, तो हवा में उड़ जाएंगे, और चने आपके पास, चना दाल सेफ रह जाएगी, ठीक है। अदर देन हैंड पिकिंग, तो हैंड पिक यूज नहीं करेंगे इसमें, हम क्या करेंगे, ब्लोइंग थ्रू एयर यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको बताया कि लेट्स परफॉर्म एन एक्टिविटी, एक एक्टिविटी है, उसमें आपने क्या करना है, जो रोस्टेड पीनट है उसको लिया और अपने हैंड्स में रब किया, तो क्या होगा, उसके छिलके, उसकी जो स्किन है, मतलब वो अलग हो जाएगी। और अब आप उसको ब्लो करोगे जब, तो क्या होगा, जो लाइट होगा, तो लाइट क्या, उसके जो स्किन है रिमोट, वो हवा की डायरेक्शन की तरफ ब्लो हो जाएगी, और आपके हैंड में सिर्फ क्या रह जाएंगे, पीनट्स विदाउट स्किन। ओके, तो ये जो मेथड अभी आपने फॉलो किया, एक्टिविटी करी, इस तरह से ट्रेडिशनली जो एक सूप है, इसको सूप बोलते हैं, और वो होती है बैम्बू ट्रे, बांस की बनी हुई ट्रे होती है बच्चों, वो सेपरेट करने के लिए यूज होती है, किसको, हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट। अभी जो हैवियर और लाइटर कंपोनेंट की सेपरेशन है ना, इससे हमारे पास अलग मेथड आएगा, विनोइंग। ओके, इस तरह वो सूप होता है, इसमें से रखते हैं किसी भी अनाज को, और फिर इसको क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है, इसको मूव करेंगे, और उसके बाद जो लाइटर कंपोनेंट है वो हैवियर से सेपरेट हो जाएगा। यही का पूरा इसमें बताया गया है कि इस फिगर से, ये जो फिगर है, बोथ कंपोनेंट व्हीट ग्रेन एंड हस्क। अब देखो यहाँ पे एक फिगर है आपके पास 9.4, इसमें एक नया मेथड हम स्टडी कर रहे हैं विनोइंग का, जिसको हिंदी में फटकना बोलते हैं। तो एक फार्मर है, जो है वो क्या कर रहा है, उसके हाथ में एक सूप है, उस सूप में अनाज भी है, ग्रेन भी है, और साथ में हस्क भी है, भूसा भी है। तो अब देखो डायरेक्शन ऑफ विंड, जिस डायरेक्शन में विंड चल रही है उस तरफ को वो इसको मूव करेगा, और जो हस्क होगा, जो लाइटर मतलब कंपोनेंट है मिक्सचर का, वो एयर की डायरेक्शन में फ्लो अवे हो जाएगा, दूर गिरेगा जाके, और जो अनाज है उसका एक हीप मतलब ढेर लग जाएगा एक तरफ को। तो ये जो टेक्निक है ऑफ सेपरेशन ऑफ लाइटर एंड हैवियर कंपोनेंट, दैट इज नोन एज विनोइंग, इसको बोलते हैं बच्चों विनोइंग, ठीक है। और इट इज, इसकी एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, इट इज यूज टू सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम हस्क, ये तो इसकी एप्लीकेशन है, बट इसकी लिमिटेशन क्या होगी, इसकी लिमिटेशन हो जाएगी इट रिक्वायर विंड और एयर, इसके लिए हवा और एयर हमें चाहिए, अगर हवा और एयर नहीं होगी तो ये वाला प्रोसेस हम फॉलो नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमने एक और प्रोसेस सीख लिया सेपरेशन का। अब आगे इसकी डेफिनेशन है, हैवियर, व्हाट इज विनोइंग, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट बाय यूजिंग विंड और ब्लोइंग एयर, दिस इज नोन एज विनोइंग। साथ में एक और क्वेश्चन है, वली इज अनेबल टू सेपरेट हस्क फ्रॉम राइस इन अ क्लोज्ड रूम, हाउ कैन यू हेल्प हर। एक क्लोज रूम में वली कर रही है, तो यू कैन यूज विनोइंग प्रोसेस भी हम यूज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। या फिर इसमें हम एक और प्रोसेस करेंगे सीविंग, जिसको हम नेक्स्ट उसमें स्टडी करेंगे, वो भी पार्टिकल साइज पे बेस्ड होता है, ठीक है।
सो यहाँ पे आपको एक थ्रेशर की पिक्चर बनी हुई है बच्चों, जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, क्योंकि ये वाला जो मेथड है ठीक है, ये थोड़े उसके लिए काम करता है, बट अगर लार्ज अमाउंट में क्रॉप है तो उसके लिए बहुत लेबर चाहिए। तो फिर अब जो न्यू टेक्निक्स है उसमें ये है एक थ्रेशर, ये थ्रेशिंग का काम भी करता है और विनोइंग का काम भी करता है। थ्रेशिंग हो गया स्टॉक से ग्रेन को रिमूव करना, डंठल से अनाज को रिमूव करना, तो थ्रेशिंग भी करेगा और साथ में ये विनोइंग भी करेगा, मतलब जो भूसा है, जो छिलका है अनाज का, उससे भी अनाज को अलग करता है। ओके, सो नेक्स्ट डे अब जो मल्ली एंड बल्ली है उनको जाना होता है अहमदाबाद। नानी के घर से वो जाएंगे अपने पापा के फ्रेंड के घर, जो कि है गुजरात में, अहमदाबाद में। ठीक है, सो वहां जाने से पहले उन्होंने मीठी पूरी अपनी मामी को बनाने के लिए कहा। तो जब वो मीठी पूरी का प्रोसेस देख रहे थे बच्चों, तो उन्होंने एक और मेथड स्टडी किया सेपरेशन का, ठीक है, जिसको बोलते हैं सिविंग। तो ये जो मेथड है सिविंग का, इसमें क्या करते हैं, इसमें हम सेपरेट करते हैं टू सॉलिड सब्सटेंसेस को ही। ओके, और उनका इसका प्रिंसिपल है, दिस इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन पार्टिकल साइज, मतलब पार्टिकल साइज पे डिफरेंस होगा। तो वो जो सीव है, जिसको हम घर में छन्नी बोलते हैं, जिससे आटा छानते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, जो आटा होता है वो हमारे बर्तन में रहता है, और जो उसका ब्रैन होता है, ब्रैन होता है बच्चों चोकर, तो चोकर जो है वो छन्नी के ऊपर रहता है। तो मतलब आटा जो है उसका साइज चोकर से डिफरेंट होता है, इसीलिए बेस्ड ऑन द पार्टिकल साइज दिस मेथड इज यूज्ड। और सिविंग क्या हुआ, इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ solid particle from one another, or solid particle should be of different size, particle size is different, and we use sieve, ये जो है छन्नी, इसको sieve बोलते हैं in this process। अब जो sieve है वो उसका कैसे काम करती है, वो कुछ पार्टिकल एक स्पेसिफिक साइज को अपने में से पास होने देती है, जो उसका साइज पास नहीं होने देती, जिन पार्टिकल्स का, वो ऊपर जाते हैं, है ना। तो इस तरह से काम करती है। उसके बाद अब यहाँ पे क्वेश्चन है, हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड सीव बीइंग यूज्ड एट कंस्ट्रक्शन साइट। आपने जरूर ये बच्चों नोटिस किया होगा कि जहाँ पे काम चल रहा होता है ना, बिल्डिंग बन रही होती है, वहां पे एक जाली सी, या तो जैसे हमारी छन्नी होती है घर में, उसी उसी तरह उनके पास एक बड़ी छन्नी यूज करते हैं वो, या फिर उन्होंने एक इस तरह से अरेंजमेंट सेट किया होता है, एक तरफ से वो रेत डालते जाते हैं और जो बिल्कुल प्योर सैंड है वो दूसरी तरफ इकट्ठे होता रहता है, और कोई इम्प्योरिटी है उसमें, स्टोन है या पेबल है, वो उस छन्नी के दूसरी तरफ ही रहता है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन साइट में भी इसका यूज होता है, इस प्रोसेस का, दिस इज नोन एज सिविंग। फिर साबरमती, जब वो अहमदाबाद पहुंचते हैं तो विजिट करते हैं साबरमती आश्रम को। ओके, तो आपके लिए आप इसको स्टडी कर सकते हो, यू कैन स्टडी मच मोर फॉर द दांडी मार्च दैट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय महात्मा गांधी। तो इससे रिलेटेड जरूर स्टडी करना और मुझे भी बताना कि वो साबरमती आश्रम क्यों फेमस है। ठीक है, सो उसके बाद आते हैं उस पे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है अब हाउ सॉल्ट इज फॉर्म, नमक कैसे बनता है। तो यहाँ पे क्या है, सॉल्ट फॉर्मेशन की ये पिक्चर है बच्चों, ये सी है, इसके अराउंड एक, आपको जो डायग्राम दिख रहा है ये शैलो पिट्स हैं, शैलो पिट्स में सी वाटर को इकट्ठे करके इवेपोरेट कर रहे हैं, और साथ में सॉल्ट जो है उसकी फॉर्मेशन होती है। तो मतलब अब हम नई टेक्निक सीखेंगे सेपरेशन की, एंड दैट इज नोन एज इवेपोरेशन। ओके, और इवेपोरेशन हमने ऑलरेडी स्टडी भी किया था जर्नी थ्रू स्टेट्स ऑफ वाटर चैप्टर में। तो यहाँ पे लिखा है वाटर इवेपोरेट्स कंप्लीटली लिविंग बिहाइंड सॉलिड मिक्सचर। ऐसा ही होता है इवेपोरेशन में। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है इवेपोरेशन का, दिस इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होगा, ठीक है, वो जल्दी से इवेपोरेट करेगा, और जो दूसरा होगा वो लेफ्ट हो जाएगा कंटेनर में, या जो भी शैलो पिट है। सो हियर, यहाँ पे सांबर लेक के राजस्थान में वो एक सोर्स है सॉल्ट का। यू कैन ऑल्सो स्टडी अनदर सोर्सेज ऑल्सो। सो ये जो इवेपोरेशन है बच्चों, जो हम स्टडी कर भी चुके थे लास्ट चैप्टर में, उसमें क्या होता है, वाटर इवेपोरेट हो जाता है और कोई सॉलिड है वो रिमेन बिहाइंड। Then, have you ever observed white patches on dark colored clothes wear during hot summer? गर्मी के टाइम पे जो हम डार्क कलर के क्लॉथ्स पहनते हैं उन पे व्हाइट पैचेस आते हैं। अब वो क्यों होते हैं, ये हमारा आंसर क्लियर होगा इस एक्टिविटी से। तो इस एक्टिविटी में बच्चों आपने क्या करना है, आपने सॉल्ट और वाटर का एक सोल्यूशन बना दिया, और एक आपने बिल्कुल डार्क पेपर लिया, उसमें कुछ ड्रॉप्स उस सोल्यूशन की, जिसमें नमक भी और पानी भी, उसको डाल दिया। यू कैन ड्रॉ अ डिजाइन ऑल्सो, आपको डिजाइन, जैसे यहाँ पे थर्ड पिक्चर में डिजाइन बना हुआ है, तो जब क्या होगा, आप उसको पोर करेंगे तो आपको कुछ ऐसा विजिबल होगा, और आफ्टर सम टाइम जब सारा का सारा वाटर इवेपोरेट हो गया, वाष्प बन के उड़ गया, तो आपको ऐसा व्हाइट पैच मिलेगा, जैसा हमारे कपड़ों में भी समर सीजन में होता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि जो सॉल्ट है, अगर आप इस पैच को टच करोगे तो यू विल फील द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट, क्योंकि नमक पीछे रह गया, पानी इवेपोरेट हो गया,
तो इसीलिए यहाँ पे व्हाइट पैच बना। और सिमिलर जब हमारी बॉडी से स्वेट निकलता है तो उसमें पानी के साथ साथ में सॉल्ट, जनरली सोडियम क्लोराइड NaCl भी होता है, तो वही सॉल्ट जो है वो पैच की फॉर्म में हमारे कपड़ों पे हमें विजिबल होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया और साथ में ये एक्टिविटी भी। ठीक है, तो इसीलिए पेपर पे भी पैच आया, तो वो पैच इसलिए आया क्योंकि उस पे क्या रह गया था, सॉल्ट। और ऐसा ही वाटर कैसे डिसअपियर हुआ बच्चों, थ्रू इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन इज अनदर मेथड ऑफ सेपरेशन, है ना। तो अब उसमें क्या है, यहाँ पे आपको इस पैराग्राफ में बताया गया कि ट्रेडिशनल सिस्टम था, उसमें भी क्या करते थे, हम जड़ी बूटियों को यूज करते हैं, अभी भी करते हैं आयुर्वेदा में। तो आयुर्वेदा में क्या है, जो जड़ी बूटियां उनको सुखाते हैं छाव में, ताकि जो उनका एक्सेस वाटर है वो रिमूव हो जाए और जो हमारे काम की चीज है वो हमारे पास रिटेन रहे। ठीक है, फिर एक्टिविटी 9.3 है, इसको ध्यान से समझना। लेट्स इन्वेस्टिगेट, मतलब अब हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो आपके पास चाइना डिश है, चाइना डिश को कभी भी बर्नर के डायरेक्ट ऊपर नहीं रखते, उसके नीचे यूज करते हैं वायर गॉज, ताकि वो जले ना। ठीक है, ये वायर गॉज है बच्चों, जाली सी होगी, लैब में जरूर देखना। नीचे बर्नर है, ऊपर चाइना डिश रखा है। कभी भी चाइना डिश को डायरेक्ट टच नहीं करते, उसके लिए एक टोंग, एक ना स्पैचुला सा, मतलब टोंग यूज करते हैं उसको टच करने के लिए, वो बहुत गर्म होती है, आपका हाथ जल सकता है। ठीक है, तो सॉल्ट सोल्यूशन आपने उस चाइना डिश के ऊपर रखा, उसको गर्म किया। ठीक है, गर्म करने के बाद व्हाट विल यू सी, अब वाटर तो बॉयल होके इवेपोरेट हो जाएगा क्योंकि हम उसको टेम्परेचर दे रहे हैं। और जो आपकी चाइना डिश है, जब आप उसको नोटिस करोगे, उसको टच करोगे, उसके बेस को ठंडा करने होने के बाद, तो यू विल फील द, आपको हैंड में लग जाएगा पता कि उसमें सॉल्ट है। तो मतलब हमने सॉल्ट वाटर को सेपरेट कर दिया। ठीक है, इस एक्टिविटी के थ्रू हमने ये स्टडी किया। और एक्टिविटी कौन सी है, ये इवेपोरेशन। दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, तो इवेपोरेशन का प्रिंसिपल हो गया, इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट्स। एंड एप्लीकेशन हो गई टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। बट इसकी लिमिटेशन भी स्टडी कर लेते हैं इवेपोरेशन की। इफ वन सब्सटेंस हीट सेंसिटिव, अगर कोई गर्म करने पर ही जल जाए, तो आप उस टाइप के सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए यू कैन नॉट यूज द इवेपोरेशन। ठीक है, सो सॉल्ट तो हमें वापस मिल गया, पानी इवेपोरेट हो गया। बट अब ये बॉय ही इज आस्किंग क्वेश्चन, क्या कोई ऐसा मेथड है जिसमें मुझे पानी और सॉल्ट दोनों ही मिल जाए, क्योंकि इस वाले मेथड में तो पानी मिला नहीं। तो उसका छोटा सा हिंट दिया है बच्चों, यहाँ पे केतली है, उससे जो हीट रिमूव हो रही है उसको ढक्कन के थ्रू ना, ऐसे ढका हुआ उसको, तो मतलब जो वाटर वेपर्स हैं वो यहाँ पे कूल होके ड्रॉपलेट्स में बदल जाएंगे, है ना। और आपसे पूछा भी है कि इस कौन सा प्रोसेस है ये। तो अगर आप बच्चों को याद हो तो वाटर वेपर जब ठंडे होके लिक्विड फॉर्म में जाते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। तो ये कंडेंसेशन है, ये आपको सिर्फ एक हिंट है। इसका जो एग्जैक्ट आंसर है, ऐसा प्रोसेस जिसमें आपको सॉल्ट और वाटर दोनों मिल सके, उसको बोलते हैं बच्चों डिस्टिलेशन। क्या बोलते हैं उसको, डिस्टिलेशन। उसमें क्या करते हैं, उसमें हीट जब करते हैं तो साथ में एक कंडेंसर जोड़ देते हैं। तो सॉल्ट तो उसी चाइना डिश में सेफ रहेगा, लेकिन जो कंडेंसर है उसके थ्रू जो वाटर के वेपर बने गर्म होके, वो कंडेंसर के थ्रू ठंडे होके एक और कंटेनर में क्या हो जाते हैं, इकट्ठे जाते हैं। तो यू कैन गेट बोथ वाटर एंड सॉल्ट। तो इसका आंसर है डिस्टिलेशन, थ्रू डिस्टिलेशन प्रोसेस। ओके, सो अब वहां से वो बच्चे ये सारा इवेपोरेशन का प्रोसेस समझ के अहमदाबाद से नाउ दे आर गोइंग टू पुडुचेरी। ठीक है, जो साउथ इंडिया का पार्ट है, अपने दादा दादी से मिलने। और वहां पे क्या करेंगे, वो एक चाइल्डहुड फ्रेंड से भी मिलेंगे, इसका नाम बालन है। और ये बच्चे अब वहां पे एक नया प्रोसेस सीखेंगे। अब लेट स्टडी कि वो प्रोसेस कौन सा है। तो वो प्रोसेस है कि उनके दादा जब चाय प्रिपेयर करते हैं, तो वो तीन चीजें सीखेंगे अब यहाँ पर। फर्स्ट है सेडिमेंटेशन, जो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में कर लिया, हैवी चीज या डेंस चीज सेटल एट द बॉटम। ओके, और रिमूव कैसे करते हैं, बाय डिकेंटेशन। डिकेंटेशन प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन साइज। ठीक है, पार्टिकल साइज पे डिफरेंट है, जो पार्टिकल साइज स्मॉल है वो आसानी से दूसरे उसमें चला जाएगा, जिसकी डेंसिटी कम है, वही सेडिमेंटेशन वाला प्रोसेस। तो यहाँ पे वही, तो ये बच्चा सोच रहा है कि डिकेंटेशन इज ऑल्सो यूज्ड इन वॉशिंग एंड क्लीनिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस। जब हम दाल चावल धोते हैं तो उससे पानी को रिमूव करते हैं, वो भी कैसे रिमूव करते हैं, थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन। अब नाउ चैप्टर मटेरियल अराउंड अस में हमने स्टडी किया था कि ऑयल एंड वाटर मिक्स नहीं होते, उनका जो मिक्सचर जो होता है वो उसमें वाटर और ऑयल की अलग अलग लेयर बनती है। तो उसको भी आप कैसे प्रोसेस को जो ऑयल वाटर का मिक्सचर है सेपरेट कर सकते हो, you can separate by using decantation process. Answer of this question is also decantation. Decantation क्या हुआ, the separation
बाय टिल्टिंग द वेसल liquid can be easily transferred to another container and the solid, ये सॉलिड और लिक्विड को सेपरेट करता है, तो सॉलिड उसी कंटेनर में रह जाएगा और लिक्विड दूसरे में हम ट्रांसफर कर देंगे बाय टिल्टिंग द वेसल। तो ये हो गया डिकेंटेशन। ठीक है, फिर उसके बाद डिकेंटेशन में भी उसकी लिमिटेशन है कि वेरी फाइन पार्टिकल्स हैं, तो हम डिकेंटेशन अगर बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स हैं बच्चे, तो वो साथ में ही वाटर के साथ ही चले जाएंगे दूसरे कंटेनर में, तो उस वो डिकेंटेशन वहां पे फेल हो जाता है, उसकी वो लिमिटेशन है। ठीक है, देन दे विल स्टडी न्यू प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन दैट इज filtration, new process of separation that is filtration. So filtration is the process in which we use a filter to separate solid component from liquid. Okay, और filtration में जो filter के ऊपर चीज रह जाएगी उसको बोलते हैं residue, और जो नीचे filter होके आएगी उसको बोलते हैं filtrate। ठीक है, तो रेजिड्यू और फिल्ट्रेट याद रखना। फिल्टर कर दिया, जो फिल्टर के ऊपर चीज रहेगी उसको रेजिड्यू बोलेंगे, और जो छन के नीचे आई फिल्टर होके उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। जैसे हम चाय पत्ती को छानते हैं घर में, तो जो चाय पत्ती है, जो टी लीव्स हैं, उसको बोलेंगे हम रेजिड्यू, और जो हमारे पास चाय आई उसको हम बोलेंगे फिल्ट्रेट। तो वो यही है नेक्स्ट प्रोसेस, फिल्ट्रेशन। ठीक है, और फिल्ट्रेशन में क्या है, यू कैन ऑल्सो यूज अ क्लॉथ, जैसे पुराने जमाने में बोलते हैं ना पानी को छान के पियो, तो जो क्लॉथ है, जो कपड़ा है, उसका मटेरियल जो है वो कुछ उसमें अगर डर्ट होगी, कुछ गंदगी होगी, तो उसको वो क्या करेगा, वो फिल्टर करके दूसरे कंटेनर में भेजता है, तो वी कैन ऑल्सो यूज क्लोथ्स। ठीक है, उसके बाद एक्टिविटी 9.4 है, इसमें आपको बताया कि हाउ विल यू यूज अ फिल्टर पेपर। तो बच्चों इस तरह का फिल्टर पेपर आपको लैब में मिल जाएगा, ये इस शेप में होता है। ठीक है, इसको पहले 1 फोल्ड, फिर 2 फोल्ड, और उसके बाद इसको फनल के ऊपर ऐसे फिट करते हैं, फिल्टर पेपर को फनल के ऊपर, तो यू कैन सेपरेट मड वाटर। ठीक है, जो मड है वो ऊपर आ जाएगी, उसको रेजिड्यू बोल देंगे, और क्लीन वाटर आपके पास कोनिकल फ्लास्क में आ जाएगा। ये ट्राइपॉड स्टैंड है जिसमें इसको फिक्स करके रखते हैं। This is a filtration process by using a filter and it is based on the particle size. दोनों का particle size अलग है, इसलिए filtration is working. Okay, और इसकी limitation study कर लेते हैं। limitation क्या होगी, if we have large amount of residue या फिर substance, solid substance large amount में होगा, तो जो filter paper है वो clogged हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा। ठीक है, so next है, ये सारा स्टडी करके फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है, उसमें अनदर सब्सटेंसेस भी फिल्टर का काम करते हैं। जैसे कॉटन है वो लार्ज पार्टिकल को रोक लेगा, नहीं जाने देगा, और स्मॉल को, जो वाटर है लिक्विड, उसको फ्लो होने देगा। चारकोल है, चारकोल आपने सुना होगा कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी यूज करते हैं बच्चों, क्योंकि चारकोल इम्प्योरिटीज को एब्जॉर्ब करता है। उसी तरह से सैंड भी इम्प्योरिटीज को कंट्रोल करता है, उनको पास नहीं होने देता। ठीक है, तो उसके बाद पार्टिकल साइज पे चॉइस ऑफ फिल्टर डिपेंड करता है। नेक्स्ट इसमें आपको बताया, जो टी बैग्स हैं उसमें पहले सिल्क का क्लॉथ यूज करते थे, आजकल जो है टी बैग्स में फिल्टर पेपर, बिगिन टू यूज फिल्टर पेपर, जो आजकल मोस्ट उसमें टी बैग्स में यूज होता है। ठीक है, उसके बाद जो मली एंड वली हैं वो क्या करते हैं, अपने दादा के फ्रेंड के साथ, जो ओटुका में वो एक राइड सी बोटिंग के लिए जाते हैं बच्चों, वहां पे क्या करते हैं, वो मछली पकड़ते हैं। तो जब वो मछली पकड़ते हैं तो ये बच्चे हैरान रहते हैं कि जो उनका नेट होता है, अब यहाँ पे भी फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो रहा है, मतलब सॉलिड चीज उनके नेट में आ रही है, और जो लिक्विड वाटर है वो क्या कर रहा है, वो आसानी से उस नेट से फ्लो कर रहा है आउटसाइड। तो अगेन फिल्ट्रेशन का प्रोसेस तो ये है, बट वो बच्चे हैरान होते हैं ये देख के कि जब उन्होंने जो ये करी, ठीक है, जब उन्होंने मछली पकड़ी तो साथ में मछलियों के साथ वहां पे प्लास्टिक की या ग्लास की बॉटल्स आई, और एक ऐसी फिश देखी उन्होंने जिसके मुंह में स्ट्रॉ जो था वो स्टक हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद उन बच्चों ने एक पोइम भी इस तरह से बनाई कि जो हम ये पोल्यूशन करते हैं, कुछ भी वेस्ट मटेरियल नदी में डाल के, उससे जो नदी या सी या रिवर में रहने वाले जो एनिमल्स हैं या लाइफ है वहां पे, उनको बहुत ज्यादा एडवर्सली अफेक्ट वो हो रहे हैं। ठीक है, जैसे फिश है, इसकी आइस में टीयर है, तो इस पोइम के थ्रू द फिश वांट टू से यू डोंट पॉल्यूट सी और रिवर वाटर टू मेक देम सेफ। ठीक है, सो इसके बाद यहाँ पे आपके पास एक एक्टिविटी है कि अगर आपके पास एक ग्लास ऑफ मिल्क है घर में या बाउल है जो कि खट्टा हो गया दूध, तो आप उसका क्या यूज कर सकते हो, तो यू कैन मेक चीज फ्रॉम देम। ठीक है, कई जगह कलाकंद भी बनता है, तो इसमें कौन सा प्रोसेस होगा, जिसको आप, अब आपको पनीर है वो सॉलिड हो गया। ठीक है, सॉरी, जो ये दूध है उसमें अगर वो सार हो गया, तो ऑलरेडी वो खट्टा हो गया, तो थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाएगा, वो फट जाएगा,
तो उसको आप कैसे सेपरेट करोगे, तो यू कैन यूज द फिल्ट्रेशन प्रोसेस। नेक्स्ट इज मली एंड वली। अब क्या करते हैं, दादी के घर से उनको अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन में जाना है जो बच्चों, जो कि कहाँ है, मध्य प्रदेश में और भोपाल में। ठीक है, मध्य प्रदेश के, ये जो स्टेट है मध्य प्रदेश, उसके अंदर है भोपाल, तो वहां पे जाएंगी वो अपनी मासी के घर। तो रास्ते में वो क्या करते हैं, एक ढाबे में इस तरह की पेंटिंग देखते हैं, तो देन दे आस्क द क्वेश्चन कि व्हाट दिस वीमेन इज डूइंग। तो ये जो वीमेन है बच्चों, वो क्या कर रही है, वो एक वुडन मधानी है, ठीक है, लकड़ी की मधानी से वो क्या कर रही है, मथ रही है इसको। और मतलब वो बटर मिल्क से बटर को अलग कर रही है, बटर फैट को अलग कर रही है छाछ से, बटर मिल्क से। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है, दिस इज नोन एज चर्निंग। तो उन्होंने एक नया प्रोसेस सीखा, दिस इज नोन एज चर्निंग। तो ये जो चर्निंग का प्रोसेस है, इट इंक्लूड्स द शेकिंग ऑफ मटेरियल, इसमें हम शेकिंग करते हैं मिक्सचर की। ठीक है, एंड द जो लाइटर मटेरियल दैट फ्लो ऑन द सरफेस, वो सरफेस पे फ्लो करता है जैसे बटर फ्लो करता है। तो चर्निंग का एप्लीकेशन हो गया टू सेपरेट बटर फ्रॉम बटर मिल्क। ओके, सो नेक्स्ट आता है, आपके घर में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नेम अ किचन अप्लायंस जो इलेक्ट्रिसिटी से यूज होता है, विच इज यूज टू प्रिपेयर बटर मिल्क। तो यू कैन राइट इलेक्ट्रिक मधानी, ऑल्सो यू कैन राइट मिक्सर और इलेक्ट्रिक ग्राइंडर। ठीक है, फिर उस वहां से चर्निंग का प्रोसेस सीख के चर्नर, जिसको चर्निंग, चर्नर मतलब जिसके अंदर हम चर्निंग का प्रोसेस करते हैं, शेकिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद वो जाते हैं फिर अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि है कहाँ पे, शिलोंग में। और शिलोंग किसकी कैपिटल है, मेघालय की, अपनी बुआ के घर। तो बुआ के घर वो एक अलग से प्रोसेस स्टडी करेंगे सेपरेशन का। जैसे कि वो एक कारपेंटर को देख रहे थे, वो काम कर रहा था, सॉ डस्ट वहां पे पड़ी थी, मतलब लकड़ी का बुरादा। तो गलती से उस कारपेंटर से वहां पे कील्स, मतलब जो कीलें थी लोहे की, जो नेल्स थी, वो वहां पे गिर गई। तो उनको वो हाथ से हैंड पिकिंग के मेथड से यूज जब करने लगा, देन बच्चे जो थे उसको उन्होंने उन्होंने क्या किया, जो कारपेंटर था उसको मैग्नेट दिया। ठीक है, कि यूज द मैग्नेट। अब ये जो प्रोसेस है ऑफ सेपरेशन द मैग्नेटिक सब्सटेंसेस फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस बाय यूजिंग अ मैग्नेट, दिस इज नोन एज, इस वाले प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों मैग्नेटिक सेपरेशन। तो एक अलग सेपरेशन आ गया, इसमें हमने मैग्नेट का यूज किया। उसकी एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, टू सेपरेट द मैग्नेटिक सब्सटेंसेस फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक। और उसकी लिमिटेशन क्या हो जाएगी, दिस मेथड इज ओनली एप्लीकेबल फॉर मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, अदरवाइज वो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो ये मेथड उन्होंने अपनी बुआ के घर में सीखा। ज्यादा डिटेल में आपने एक्सप्लोरिंग जो मैग्नेट है वो चैप्टर स्टडी कर रखा होगा। ठीक है, अब साथ में आपको इसकी मेथड की एप्लीकेशन दी है कि कैसे कूड़े के ढेर से, कचरे के ढेर से जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, दे आर रिमूव्ड बाय यूजिंग मैग्नेट सो दैट दे कैन बी रीयूज्ड। ठीक है, तो इस तरह से वो बच्चे, उन्होंने अपनी जो पूरा का पूरा टूर था, इसको भारत यात्रा का नाम दिया। और एवर लास्टिंग फन और मेमोरी उनके साथ रहेंगी, क्योंकि उन्होंने देखो, हम उनके थ्रू हमने भी कितने सारे मेथड जो थे वो स्टडी किए। लास्ट में एक बच्चों के एक एक्टिविटी है जिसमें आपको बहुत सारे मिक्सचर प्रोवाइडेड किए गए हैं। लाइक आप कैसे सेपरेट करोगे स्मॉल स्टोन्स को फ्रॉम पल्स से लेके, इस तरह से सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन। और साथ में आपको इस एक्टिविटी के साथ क्या करना है, यू हैव टू थिंक एंड स्टार्ट। तो यू आर प्रोवाइडेड विद 2 बास्केट्स। तो फर्स्ट में, टू रिमूव एनी वन ऑफ कंपोनेंट दैट इज नॉट यूजफुल, मतलब ऐसा कोई कंपोनेंट इस बास्केट में आप रखोगे जो काम करनी है, और इसमें 2 डिफरेंट कंपोनेंट अलग अलग करने हैं, बट यूजफुल कंपोनेंट, दे शुड बी यूजफुल। तो इस एक्टिविटी से यू विल फर्दर अंडरस्टैंड कि हम सेपरेट सब्सटेंसेस को क्यों करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। एक्सरसाइज आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।